प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से लोकल के लिए वोकल और आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। कोरोना के बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना है तो उसका यही एकमात्र रास्ता है। इस बीच वेदांता ग्रुप के सीईओ अनिल अग्रवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि वर्ष 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा बंद किए गए तूतीकोरिन स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट को दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को पत्र लिखकर यह भी कहा कि स्टरलाइट के बंद होने के बाद पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय कॉपर मार्केट में जगह बनाता जा रहा है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके बंद पड़े इस कॉपर प्लांट को दोबारा शुरू करने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि वर्ष 2018 में तमिलनाडु में कुछ फर्जी पर्यावरणविदों ने स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ सुनियोजित एजेंडा फैलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन करवाए थे, जिसके बाद राज्य सरकार को इसे बंद करने के आदेश जारी करने पड़े थे। अब इसी के खिलाफ अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में लिखा है, कॉपर एक्सपोर्ट बंद होने से देश को अब कॉपर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिससे देश को हर साल 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। साथ ही पाकिस्तान का कॉपर बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में अगर हमें भारत सरकार को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को मजबूत करना है तो केंद्र सरकार को बंद पड़ चुके इस कॉपर प्लांट को दोबारा शुरू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगा। वर्ष 2018 में स्टरलाइट के बंद होने के बाद कभी कॉपर का निर्यातक होने वाला भारत 18 वर्षों में पहली बार कॉपर का इंपोर्टर देश बन गया था। लेकिन नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब भारत में बंद हुए इस कॉपर प्लांट का हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है और वर्ष 2018 के बाद से पाकिस्तान के कॉपर एक्सपोर्ट में 400% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल पहले तक पाकिस्तान हर साल $106 मिलियन का कॉपर एक्सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन वर्ष 2019 तक आते आते यह $550 मिलियन तक पहुंच गया और इसका अधिकतर हिस्सा चीन को ही एक्सपोर्ट होता है। इस एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के विवादित रेको डिग प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी भूमिका है। स्टरलाइट कॉपर प्लांट बंद होने से भारत को 2 बड़े नुकसान हुए। एक तो भारत में इसका बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और दूसरा यह कि अब भारत के दुश्मन को इसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इस प्लांट के बंद होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ विदेशी पैसों पर पलने वाले एनजीओ का माना गया। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि भारत में चीन द्वारा फंड किए जाने वाले एनजीओ ही भारत में विकास विरोधी अभियान चलाते हैं। बता दें कि स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करवाने के लिए वर्ष 2018 में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन करवाए गए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि इन प्रदर्शनों को चीनी कंपनियों और विदेशी एनजीओ द्वारा फंड किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनों में नक्सलियों ने भी प्रदर्शन किया था। कुछ प्रदर्शनकारियों के तार तो कमल हासन और चर्च से जाकर मिल रहे थे। भारत में यह एनजीओ गिरोह सिर्फ स्टरलाइट कॉपर प्रोजेक्ट को ही नहीं बल्कि और भी कई प्रोजेक्ट्स की बलि ले चुका है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 3 लाख करोड़ रुपए का नाना रिफाइनरी प्रोजेक्ट से लेकर महाराष्ट्र में ही आर्य मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तक हर जगह इन नकली पर्यावरणविदों की वजह से प्रोजेक्ट्स में या तो देरी देखने को मिली है या फिर इन्हें हमेशा के लिए रद्द करना पड़ा है। जब से राज्य में उद्धव सरकार आई है उसके बाद से महाराष्ट्र का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और हाइपरलूप प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ गया है, जो कि राज्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते थे। इसी प्रकार ये विदेशी संगठन भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में पर्यावरण के नाम पर खदानों और कोयला प्लांट्स के खिलाफ प्रदर्शन कर भारत के विकास की गाड़ी को धीमा करने के प्रयत्न कर चुके हैं। एनजीओ और नकली पर्यावरणविदों द्वारा चलाए जा रहे इस भारत विरोधी अभियान के खिलाफ केंद्र सरकार को सख्त रुख अपनाना ही चाहिए। वैसे तो भारत सरकार पहले ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA के माध्यम से इन भारत विरोधी संगठनों पर लगाम लगाने की पहल कर चुकी है, लेकिन इस दिशा में सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में कोई भी विकास विरोधी एनजीओ दोबारा भारत के विकास में कोई बाधा न पहुंचा पाए। इसके साथ ही सरकार के अनिल अग्रवाल की बात मानकर जल्द से जल्द स्टरलाइट को दोबारा शुरू करने पर विचार करना चाहिए।